राजस्थान के दक्षिणी छोर पर बसा बांसवाड़ा केवल एक जिला नहीं बल्कि प्रकृति, संस्कृति और श्रद्धा का जीवंत संगम है। 100 टापुओं की धरती पर कहे जाने वाले इस जिले को अगर सही दिशा और पहचान मिले तो ये न केवल राजस्थान बल्कि पूरे देश के लिए एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल बन सकता है। लेकिन ये यहाँ का दुर्भाग्य ही है कि इतनी प्राकृतिक भव्यता और सांस्कृतिक गरिमा के बावजूद बांसवाड़ा आज भी उपेक्षा का शिकार है। आप इस रिपोर्ट में देखिए। बांसवाड़ा जिला एक आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ की मिट्टी में लोक कला है, आदिवासी जीवन शैली की सादगी है और प्रकृति से अटूट रिश्ता है। वागड़ की भाषा में एक सौंधी खुशबू है, गीतों में जीवंतता है और पर्वों में संस्कृति की आत्मा। इस धरती ने न केवल संघर्ष देखे हैं बल्कि बलिदान और भक्ति की मिसालें भी गढ़ी हैं। साथ ही यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता लोगों को हमेशा ही अपनी ओर आकर्षित करती रही है। पर्यटन के क्षेत्र में बांसवाड़ा को कैसे एक नए मुकाम पर ले जाया जा सकता है, पर्यटन की क्या यहाँ पर असीमित और असंभव संभावनाएं हैं जहाँ से बांसवाड़ा को एक नई पहचान मिल सकती है। 100 टापुओं का शहर इस बांसवाड़ा को कहा जाता है, राजस्थान का चेरापूंजी कहा जाता है। तो ये उपाधियाँ इसको क्यों मिली हैं और क्या क्या यहाँ पर है, पर्यटन को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है। इस बांसवाड़ा वागड़ क्षेत्र में त्रिपुरा सुंदरी का जो ऐतिहासिक प्रसिद्ध मंदिर है, जो अर्थुना के जो प्राचीन मंदिर हैं, माही डैम, गेमन पुल, चाचा कोटा, 100 टापू जहाँ पर माही बैक वाटर के दिखे जाते हैं, जगमेरू हिल्स, कलाटिया भैरव जी, ऐसे अनेकों रमणीय स्थल हैं जहाँ पर पर्यटन आने की इच्छा रखते हैं। उदयपुर हो गया, जयपुर हो गया, जहाँ पर काफ़ी अधिक मात्रा में पर्यटन आते हैं। हाल ही में फ्रांस, स्कॉटलैंड, बेल्जियम जैसे देशों से आए पर्यटक जब चाचा कोटा के टापुओं और गेमन पुल के बैकवाटर दृश्य देखकर मंत्रमुग्ध हुए तो उन्होंने कहा था कि ये भारत का छुपा हुआ स्वर्ग है। आपको बता दें कि यहाँ ऐसे कई पर्यटन स्थल हैं जो बांसवाड़ा को अंतर्राष्ट्रीय टूरिज्म हब बना सकते हैं। इनमें चाचा कोटा टापू है जो मानसून में जल महल जैसा दिखता है। ये द्वीप बोटिंग और इको टूरिज्म के लिए स्वर्ग है। माही डैम भारत के सबसे सुंदर डैमों में शुमार है। बारिश में गेट खुलने का नजारा काफी बेहतरीन होता है। गेमन ब्रिज 3 किलोमीटर लंबा ये पुल फोटोग्राफरों के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है। अर्थुना मंदिर परमार और गुप्त काल की स्थापत्य विरासत का प्रतीक है। हेरिटेज टूरिज्म के लिए खजाना है। माँ त्रिपुरा सुंदरी शक्तिपीठ ये लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। कडेलिया और भुआर्तो झरने, जगमेरू हिल्स, केलटिया भैरव ट्रैकिंग और हिल कैंपिंग के लिए बेहतरीन माने जाते हैं। यहाँ नेचर टूरिज्म की जबरदस्त संभावनाएं हैं। मानगढ़ धाम ये आदिवासी बलिदान की पवित्र भूमि है। बिल्कुल आपने सही कहा कि ये बहुत ही रमणीय और धार्मिक पर्यटक स्थल है। यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं और जैसा कि इसका अभी कायाकल्प हो रहा है, डायलाव तालाब और मैं डायलाव हनुमान जी मंदिर की बात कर रहा हूँ, तो ये नज़ारे बहुत ही सुंदर बन पड़े हैं। युद्ध स्तर पर यहाँ पर अभी भी काम जारी है। तो ये जो हमारी 100 द्वीपों का जो शहर है जिसको हम सिटी ऑफ 100 आइलैंड कहते हैं, ये दिन ब दिन बहुत प्रचलित होता जा रहा है। विश्व स्तर पर एक नई पहचान बना रहा है। पहले हमें बांसवाड़ा के लिए कहना पड़ता था कि आपको यहाँ से यहाँ जाना पड़ेगा तब आप पहुँच पाओगे, लेकिन आज का जो पर्यटक है वो गूगल पर चाचा कोटा लिखता है और उस बांसवाड़ा की हिस्ट्री खुल जाती है। तो ये हम सबके प्रयास हैं जो सफल हुए हैं। क्या आगे की जो है रूपरेखा जिससे बांसवाड़ा को एक नया आयाम मिल सके पर्यटन के क्षेत्र में? सही कहा निखिलेश जी। आने वाला जो टाइम है वो पीक टाइम है, मानसून का टाइम है और ड्यूरिंग द मानसून सीजन बरसात के दिनों में बांसवाड़ा जो है वो एक नया श्रृंगार करता है, एक नए रूप में होता है, क्योंकि यहाँ की जो लश ग्रीन पहाड़ियाँ हैं वो बिल्कुल हरी हो जाती हैं और एक नई चादर ओढ़े और बहुत खूबसूरत सा नज़ारा बन पड़ता है। चारों तरफ हर तरफ पिकनिक स्पॉट, छोटे मोटे झरने, नदी नाले बहने लग जाते हैं और एक अच्छा सा वातावरण बन जाता है। तो ये जो माहौल है वो पर्यटकों को आकर्षित करता है। अब आपको बताते हैं कि पर्यटन के विकास के लिए यहाँ जरूरी बातें क्या क्या हैं। तो सड़क और स्वच्छता पर ध्यान देने की जरूरत है। आदिवासी युवाओं को प्रशिक्षित कर पर्यटन गाइड, होमस्टे संचालक और कलाकारी के प्रतिनिधि बनाना। वार्षिक उत्सव जैसे माही जल महोत्सव, मानगढ़ स्मृति सप्ताह को राज्य आयोजन का दर्जा देना। डिजिटल प्रचार, इन्फ्लुएंसर्स टूर, इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्री फिल्मिंग को बढ़ावा देना। प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत का संवेदनशील संरक्षण किया जाना।
समय है कि वागड़ को वो पहचान मिले जिसका वो असली हकदार है। बांसवाड़ा सिर्फ सुंदर नहीं बल्कि संवेदनशील, सांस्कृतिक और सशक्त है। अगर सरकार और पर्यटन विभाग अब भी जागे और योजनाबद्ध विकास करे तो बांसवाड़ा वागड़ की माटी से उठकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नक्शे पर अपनी पहचान बना सकता है। आपको बता दें कि यात्रियों की सुविधा और यहाँ के पर्यटन के स्थलों की जानकारी के लिए जिला कलेक्टर ने स्थानीय युवाओं और प्रशासन के द्वारा बनाया गया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिसका नाम है सफर ऐप, जिससे कि पर्यटकों को बांसवाड़ा में घूमने के लायक स्थान की पूरी जानकारी मिल सके। टीएडी डिपार्टमेंट की तरफ से ट्राइबल होम स्टे नाम की एक स्कीम आई है, जिसमें ट्राइबल क्षेत्र में अगर कोई ऐसा ग्रामीण एरिया है जहाँ पे टूरिज्म की संभावनाएं हैं, वहाँ पर जो लोकल ग्रामीण हैं उनको इन्वॉल्व करते हुए वहाँ के टूरिज्म को बढ़ावा देने के संबंध में स्कीम है। टूरिस्ट सर्किट डेवलप करने के लिए घोषणा की गई थी, उसके अंदर भी अपना बांसवाड़ा ज़िला आता है। तो माही बैकवाटर के अलावा अपने यहाँ पर अगर ऐतिहासिक धरोहर देखें तो अर्थुना के प्राचीन मंदिर हैं, ऐतिहासिक मानगढ़ धाम है, माँ त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है। तो टूरिज्म के हिसाब से अपार संभावनाएं हैं। राज्य सरकार के द्वारा भी काफ़ी योजनाएं चलाई जा रही हैं और उन्हीं योजनाओं के बेहतर क्रियान्विति के लिए जिला स्तर से भी प्रस्ताव बना के भेजी गई है। આપણે આને ભાઈએ એક શાનદાર એપ લોન્ચ કર્યું સફર કરીને, જે આપણે બાંસવાડા જેટલી भी हिडन प्लेस है, जो घूमવાની प्लेस है, ये તમે એના એપ માતે એની લોકેશન, એના फोटो वगैरह सब તમને મળી जाएगा। नैन में हमें खूब अच्छा प्रयास करना। अभी बांसवाड़ा मानसून सीजन है, તમને खबर है, बारिश में પણ बांसवाड़ा खूब खूबसूरत થઈ જાય। तो આપણે જેટલી भी जगह है, ये सब जगह તમને હું बताऊंगा, એની લોકેશન તમને આની એપ માં મળेगा, जो એપ નું नाम है सफर। आने वाले समय में पर्यटन को लेकर बांसवाड़ा क्या नया कर सकता है? निखिलेश जी, आपने सही बताया कि जो पैराग्लाइडिंग, पैरासेलिंग, हॉट एयर बैलून है, वाटर स्पोर्ट्स हैं, वो बहुत सारे यहाँ पर होने चाहिए, क्योंकि पर्यटन को आकर्षित करने के लिए बहुत सारी थीम होती है। क्योंकि पर्यटक के साथ में बच्चे होते हैं और बच्चों को मन लुभाने के लिए ये सब चीज़ें ज़रूरी होती है। थोड़े टाइम पहले जो माही महोत्सव गया वो 100% सक्सेस रहा। उसके पीछे कहीं ना कहीं शासन प्रशासन, जिला कलेक्टर महोदय, पर्यटन अधिकारी, नगर परिषद, पुलिस प्रशासन और सभी विभागों की बहुत ज़्यादा उसमें भागीदारी रही है। तो वो 100% सक्सेस रहा है। उसमें बहुत सारे नवाचार भी हुए। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जैसे पैराग्लाइडिंग और इस तरह के जो एडवेंचर होते हैं, जो इवेंट होते हैं, वो 12 महीने चलने चाहिए। पर्यटक कोई एक मानसून चूज करके नहीं आता है। जब भी पर्यटक आए तो उसको ये सब सुविधाएं मिलनी चाहिए। और जैसा कि आप एक MP में एक टूरिज्म स्थान है हनुमंतिया जिसको बोलते हैं, मैं रिसेंटली जाके आया हूँ। बिल्कुल कोई एक जगह का बैक वाटर है, जैसा हमारा चाचा कोटा, उससे बहुत छोटा है, लेकिन मैंने देखा वहाँ पर 100 से ज़्यादा वाटर स्पोर्ट्स और वाटर एक्टिविटी हो रही है। तो क्यों ना हम इस बैक वाटर में, चाहे वो चाचा कोटा हो, चाहे गेमन हो, चाहे माही बैक वाटर, माही डैम के किनारों पर ये जो वाटर एक्टिविटीज़ है उसको करके और पर्यटन को हम निश्चित रूप से बढ़ावा दे सकते हैं। धन्यवाद भरत जी, बहुत अच्छा लगा आपसे ये सब कुछ जानकर कि कैसे बांसवाड़ा को विश्व पटल पर एक नई पहचान दिला सकते हैं हम पर्यटन के क्षेत्र में ये नवाचार करके। निखिलेश सोनी, NDTV, बांसवाड़ा।